नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बिहार में पहले दौर के लिए नामांकन पूरा हो गया है और उसके बाद महागठबंधन को लेकर बड़ी खबर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है साहब, और एक सीट पर महागठबंधन की दो पार्टियों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बड़ा हैरान कर देने वाला, कई सीटों पर महागठबंधन के दो दलों ने एक साथ नामांकन कर दिया है। जैसे बछवाड़ा से कांग्रेस और सीपीआई, वैशाली से आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया, गौड़ा बहराम से आरजेडी और वीआईपी ने पर्चा भर दिया है, वहीं लालगंज से आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है। इसके अलावा राजापाकड़ और रोसड़ा में सीपीआई और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। ऐसे में अगर एक पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन वापस नहीं लिया तो नतीजा होगा कि महागठबंधन की पार्टियों के उम्मीदवार आपस में लड़ाई कर रहे होंगे। अब देखिए, ये क्या महागठबंधन में बड़ा भीतरघात हुआ है, बड़ा धोखा हुआ है सीटों को लेकर। ऐसा जबरदस्त कंफ्यूजन की आज से पहले साफ बिहार में पहली बार देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए, ये कई सीटें बछवाड़ा, वैशाली, गौड़ा बहराम, लालगंज, राजापाकड़, रोसड़ा, ये 6-7 सीटें ऐसी हैं जहां पे महागठबंधन के दल आपने सामने, जैसा हमने बताया, बछवाड़ा में कांग्रेस वर्सेस सीपीआई की जंग हो गई। सीपीआई के उम्मीदवार ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और कांग्रेस ने भी कर दिया है। वैशाली में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने, बताइए और इससे बड़ा क्या हो सकता है। मतलब राहुल की पार्टी ने भी उम्मीदवार उतार दिया है, आरजेडी ने भी उतार दिया है। यानी कि अभी तक ये जो वो सीटें हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये तय नहीं है साहब कि चुनाव कौन लड़ेगा। अब एक को वापस लेना पड़ेगा। ये मैसेज जो जनता है उनमें ये मैसेज जा रहा है कि जब महागठबंधन में आपस में उम्मीदवारों के बीच में सहमति नहीं है तो एक उम्मीदवार को क्या वोट दिया जाए, इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है। और क्या इससे आने वाले दिनों में तेजस्वी को बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या सीएम पद की रेस में तेजस्वी के लिए झटका है? कांग्रेस और आरजेडी के बीच में आखिर ये दलों का बंटवारा समय रहते सीपीआई के बीच में क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी बड़ी वजह क्या है? क्यों ये हुआ कि आखिरी में जो है मुकेश सहनी ने अनाउंस कर दिया कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? क्या मुकेश सहनी के साथ भी धोखा किया गया? क्या उनको जो है सीट वो जितनी चाह रहे थे वो उन्हें नहीं दी गई? या पीछे की बात कोई और है कि उन्हें कहीं राज्यसभा जाने के लिए, एमएलसी बनाने के लिए कुछ इस तरह का ऑफर है? पर्दे के पीछे कुछ खेल तो चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कई मुकेश सहनी जो है वो एनडीए में शामिल ना हो जाएं। खबरें ये भी थी कि अमित शाह जी से मुलाकात भी कर सकते हैं, इस तरह की तमाम बातें। लेकिन उन्होंने पीसी करके कह दिया कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। उसके साथ ही जो है ये जो 6-7 सीटों पे महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं, ये इशारा कर रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और एक बार फिर जो है चुनाव के ऐन पहले जो है आपस में ही उम्मीदवार उलझे हुए हैं। अब जो सीटें हैं, बछवाड़ा में कांग्रेस सीपीआई, वैशाली में आरजेडी कांग्रेस, गौड़ा बहराम में आरजेडी वीआईपी, अब इसमें से कोई ना कोई तो वापस लेगा नॉमिनेशन। और जो वापस लेगा वो क्या भीतरघात नहीं करेगा? ये वो सवाल है जो महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं इसको लेकर नेताओं की क्या राय है। कैसे समझौता हो? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है।